एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਫੱਤੂਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ सन 1940 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਫੱਤੂਵਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਈਆ ਵਿਖੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਘੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ GTB ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 1957 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਵੜੈਚ ਵਿਖੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਅਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। जे मात पिता शुद्ध मीत न भाव
मात पिता भाई सब रिश्ते रह गए कि उठी प्रभु के नाम ने सहायता की। आखिर मेरे रिश्ते बन क्यों गए, ये नाते जुड़ किवें गए सारे भाई। ये महाराज की कृपा कर रहे हैं, ये पूर्व जन्म के मिले संयोगी। मात पिता बनता शुद्ध बंधप इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संयोगी अंते को न सहाय। ये तेरा संयोग है भाई। कोई देना लेना है संसार की, कोई कर्मा की खेड है। कुछ कर्मा का देना है, किसी तो कर्मा का कुछ लेना है, किसी को कर्मा का सुख देना है तो किसी तो कर्मा अनुसार सुख लेना भी है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। फिर नाते जुड़ गए संसार से आके, और आके तेरे शरीर के नाते आने। जो तो शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर नाता भी कितने रह गया, कोई रिश्ता नहीं रह गया। आ दूसरे धर्म में घड़ा पान देंगे ना, जो चिखा ते अग्न भेंट किया जाता है ना, घड़ा पान दिता, आख्या जिवें कच्चा भांडा पान दिता है, सब रिश्ते नाते भज गए हम तेरे भाई। पर गुरु नानक की बाणी बख्शी शिकारी है भी क्यों नाता तोड़िया तू, ओदे नाल रिश्ता नहीं तोड़िया। सम्मत शाह लिखिया मिलकर पापो तेल, देहो सजन असीसड़िया। भाई तुहाडा प्यार वाला सी बजुर्ग है तुहाडा, कोई उन्होंने नाम दिया शीशां दियो, गुरु के शब्द दिया उन्होंने असीसड़ियां दो भाई। ज्यों होवे सहब स्यों में तुहाडियां दित्तियां होइयां असीसां गुरु नानक पातशाह के चरणों में जिस वेले प्रवान हो गईयां ना, ते इस पवित्र आत्मा का परमात्मा के नाल मिलाप हो जाएगा। विचारण करो श्री वाहिगुरू। क्योंकि उसे और कुछ नहीं। आखिर कोई कर्म कांड के सदका कोई पहुंचा सकते, आखिया नहीं पहुंचा सकता। रब्बी कीर्तन उसे पहुंच सकता है। धन गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह आप अकाल पुरख वाहिगुरू जी के रंग में जुड़े बैठे हैं। भाई मरदाना जी की चरणों की सेवा में हैं। एक मनुख ने आके बेनती की, गरीब निवाज कृपा करो, मेरे पिताजी का श्राद्ध है ते बड़े बड़े ब्राह्मण लोगों ने आना भोजन छकन के लिए, आप भी मेरे घर चरण पाओ तो बड़ी आप जी की रहमत होगी। मरदाना कह लगा तेरा नाम की है? आख्या जी सेठ दुनी चंद मेरा नाम है। विचारण करो श्री वाहिगुरू। की कर रहे हैं? मैं अपने पिता का श्राद्ध कर रहा हूं। मेरा पिता बड़ा दानी सी, बड़ा पुण्य सी, बड़े भले दे कार्य करने वाला सी, बड़े पुण्य दान पुण्य कीते हैं। ओदी याद विच मैं श्राद्ध कर रहा हर साल। गुरु नानक पातशाह ने आख्या भी ठीक है, तेरे घर जरूर आवांगी। इन्हें कह के चला गया। मरदाने ने आख्या महाराज तुसी आज तक किसी का मनिया नहीं, कोई तुहानू आके कहे कि मेरे घर आओ, तुसी किसी घर नहीं जाते, नहीं मनिया किसी के घर जाना, ते आज इसके घर जाना क्यों परवान किया है? आख्या मरदाना जी इन कोई सच का उपदेश करना, कोई सच की आवाज ये करनी पानी है, इसीलिए आखिया भी तेरे घर जरूर आवांगी। ते आप पहुंचे धन गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह। अगो बड़े बड़े ब्राह्मण लोग जुड़े बैठे हैं, भोजन छक रहे हैं, 36 पदार्थ नवे पकवान बने हुए हैं, और जो कोई आ रहा है सुंदर पकवान छक के कह रहे हैं दुनी चंद तेरा पिता स्वर्गां दे विच बड़ा सुख प्राप्त कर रहा है, बड़े उत्थे अपचना दे नृत्य हो रहे हैं, बड़ी उनकी सेवा हो रही है स्वर्ग लोक में। दुनी चंद परेशान हो रहे हैं, सब दियां शीशां मिल रही हैं। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने भोजन का थाल परोस के लिया। ये गुरु नानक पातशाह जी
आप जी साढ़े घर आए हो, भोजन छको ते मेरे पिता जी नूं आशीषां दिओ, मैनूं आशीषां दिओ। धन गुरु नानक महाराज कह लगे आ इन्हां दा छकिया होया भोजन उत्थे पहुंच जाएगा। आखिया जी ब्राह्मण ते इवें कहंदे हैं। मेरे पातशाह ने आखिया दुनी चंद आ जेड़े कह रहे हैं ना तेरा पिता स्वर्गां विच सुख पा रहा है, ओए तेरा पिता ते 3 दिनां तो भुख है, उसनूं भोजन भी नहीं मिलिया। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। दुनी चंद बेचारा हैरान हो गया, नहीं महाराज इस तरह नहीं हो सकता। हाँ दुनी चंद और इस वेले शेर की जूनी विच है और 3 दिन हो गया कोई उसको भोजन नहीं मिलिया, खान भूख है। दुनी चंद आखिया महाराज ये किवें हो सकता है, मेरा पिता ते एडा धर्मात्मा सी, बड़े उन्हें दान पुण्य कीते हन, बड़े महापुरखां दी सेवा कीती है, की कुछ उन्हें संसार ते नहीं कीता ते भले दे कार्य करके शुभ कर्म कमा के फिर शेर दी जूनी विच पाया गया है। आखिया हाँ ये ओदी कर्मां दा फल है। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਲੈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਥਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਸ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਈਂ। इतनी को दूरी ते जाके अम के वृक्ष थले तेरा पिता बैठा है, ये तेन कुछ कहे ते तू सतनाम वाहिगुरु दी आवाज दे के ये भोजन ओदे अगे रख दे। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। दुनी चंद दा मन मन गया भी धन गुरु नानक पातशाह दा वचन एक बार कमा के सीखना चाहिए, एक बार मन की वेख ते जां फिर गुरु नानक साहब जी दा शीत प्रसाद लेके गया है। अम के वृक्ष थले शेर बैठा है। दुनी चंद नूं देख के पहले ते उसने डराया, पर क्योंकि दुनी चंद गुरु नानक महाराज जी का दीदार करके गया सी ते शेर ने इसका दर्शन किया ते शांत हो गया, शीतल होके बह गया। दुनी चंद ने भोजन का थाल अगे रखिया, भाई भोजन छकेगा तो कुछ मैनू दसेगा। ते जां उस शेर ने गुरु नानक पातशाह जी का शीत प्रसाद छकिया ना, थोड़ी ओदे विच सुरत आई, ओदा भवर आया। भवर उठ के कहने लगा दुनी चंद गुरु नानक पातशाह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं ही तेरा पिता। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। दुनी चंद ने आख्या पिता जी तुसी एडे शुभ कर्म कमा के फिर शेर जूनी विच पै गए हो। आखिया हाँ दुनी चंद मैनू पूर्ण गुरु नहीं सी मिलिया, कोई पूर्ण रब दा प्यारा नहीं मिलिया, ते पूर्ण गुरु तो बिना ये मेरे कीते हुए जप तप नूं भाग नहीं लगे। आज जदों मेरा अंत समा आया ना, आखिरी श्वासां ते मैं सम ते किसी दे घर मास रन्निया जा रहा सी, ओदी खुशबू आ गई ते मेरे मन में ये ख्याल आ गया भी जिथे ये मास रिन्निया जा रहे है ते कोई जाके थोड़ा जा मास लिया दे, मैं अपनी रचना ते ला दवा। विचारण करो श्री वाहिगुरू। मन में मास खाण दा विचार बनया ते मेरे श्वास निकल गए, प्राण पखे रुड़ गए मेरे ते अंत मता सोई गता। धर्मराज जी ने आख्या फिर अंत समय मांस खाण वाल तेरा चित लगा हुआ है ते जा हुण शेर जूनी विच बैठ के मांस ही खांदा हो। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। पिता ने समझाया दुनी चंद भाई आज जो गुरु नानक पातशाह तेरे घर आए ना, उन्हां दा शीत प्रसाद छक के मैं भी मुक्त होके निरंकार दे घर चलिया कि तू भी गुरु नानक साहब जी की सेवा कर, उन्हां दा वचन कमा। वो जो शुभ उपदेश तेन करते हैं, उपदेश कमा के गुरु की बाणी नाल जुड़ के ये अपना जीवन सफल बना लेना है। प्यारे साध संगत जी, आप पुण्य दान जो बीज दे सब धर्म राय के क्षमा कर जुगदा है भाई। और कालयुग के समय आख्या सारियां भक्तियां तो उत्तम भक्ति है गुरु का कीर्तन। कालयुग में कीर्तन प्रधाना
प्रधान भक्ति गुरु नानक साहब ने इन्हें बख्शिश किया है। ते जिहड़ा कीर्तन नाल जुड़ जाएगा ना, मानो ओदी सारियां भक्तियां संपूर्ण हो गई ने। विचारण करो श्री वाहिगुरू। वाहिगुरू कृपा करे असंग सखा सब तज गए, जिन्होंने असीं अपना मित्र बनाई बैठियां, अपने भाई संबंधी बड़ा मान किया उन्होंने उत्ते, पर जो अंत क्षमा आंदा है ना तो कोई पास नहीं होता। कबीर जी ने बिल्कुल सच आखिया, बव पर पंच कर पर धन लियावे, शुद्ध दारा पे आन बिठावे। बड़े परपंच करके वाल छल करके तो पर धन लैते आए अपने घर, शुद्ध पुत्र को आख्या गया। दारा भाव के स्त्री अपने परिवार से लुटा दिता इन्हें जिन्ना भी धन लेके आया सी। पर मन मेरे भूले कपट न कीजै, अंत न मेरा तेरे जी पे जी पे। तो मेरे भूले हुए मन आ जड़ा कपट तो कीता छल कीता ना, इहदा लेखा तेनू देना पवेगा, तेरे परिवार वालियां ने नहीं देना पड़ेगा। तेरे पुत्रा ने तेरे बच्चियां ने तेरे कर्मां दा लेखा नहीं देना। उन्होंने बोलते एक अरदास है, एक बेनती है। गुरु तेग बहादुर साहब दर्शन करवा रहे हैं। शांत सखा सब तज गए, को नानक दियो साथ। शांत सखा सब तज गए, को नानक दियो साथ। कबू नानक विपत में एक एक रघुनाथ, एक एक रघुनाथ। चतुर चिना सब झूठ है, जान ले रे मीत। चतुर चिना सब झूठ है, नानक जी नार है, नानक धिर नार है। जो मालू की नीत, जग रचना सब झूठ है, जान ले रे मीत। जग रचना सब झूठ है, जान ले सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू। सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू। वाहिगुरू 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 सब झूठ है, जग रचना सब झूठ है, जान ले रे मीत। जान ले रे मीत, जान ले रे मीत। करम की बात मैं क्या जानो, मैं क्या जानो। बाबा रे, बाबा रे, बाबा रे।
जरे ज्यों लाकड़ी, केश जरे ज्यों घास, ए जग जलता देख के भय कबीर उदास। हाट जले जल की भीत पवन का थंभा, ये शरीर की रचना है। जल की भीत पवन का थंभा, रगत बूंद का गारा, हाड माश नाड़ी को पिंजर, पंखी बशे बेचारा। एक पिंजरी पे है, पंछी आत्मा है जेड़ी बेचारी वस रही है पिंजर में। ओए प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। तरवर वृक्ष ਨੂੰ आख्या गया। आप देखते हो रुख ऊपर कितने ही पंछी आलने बना लेंदे हैं, अपने घर बना लेंदे हैं, पर एक रात नहीं है रहन बसेरा उन्हां दा। रात बतीत हुई ते गुडारियां भर गए भाई, जैसे तरवर पंख बसेरा। तू भी तो एक रात का मेहमान है, तू कोई ज्यादा रह जाएगा इस संसार से आगे। मुसाफिर खाना है, तेरे पीछे और बड़े मुसाफिर खड़े हैं। वारी आपो अपनी कोई ना बंदे अधीर, जो आया सो चलसी, सबको आई वारी। सारी को लाइन में खसी लगे हो, या किसी की वारी आज जा रही है, किसी की कल आ जाएगी। विचारण करो श्री वाहिगुरू। इसलिए मेरे बादशाह रहमत कर रहे हैं कि जैसे तरवर पंख बसेरा, राखो कंध उछारो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीमा। मकान बनाया ते बड़िया डूंगिया नीवा खट के बनाया है, भाई मेरे मकान की 100 साल बुनियाद होगी। ते आख्या तेरे शरीर की बुनियाद क्या है? एक कहाँ बिसासा इस भांडे का, इतना को लागे ठंडा। रता जिना ठंडा लग गया, ठोकर लगी, वो खीर हो गया, टूट गया, ठीकरियां हो गया, तेरा कच्चा भांडा भाई। तो राखो कंध उछारो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीमा। बंके बाग पाग सिर फेरी, ए तन होएगो भस्म की भेरी। अपने आप को सजाया हर मनुख ने भाई, बड़े चंगिया खुराकां खादियां शरीर दे लई, शक्ति पदार्थ चकियां शरीर दे लई, सोने वस्त्र पहरियां शरीर दे लई, ओए खुशबुआं लाइयां शरीर दे लई। ते ए तन होएगो भस्म की भेरी। अंत स्वाद ही मुट्ठी रह जाएगा, इतनी को ढेरी रह जानी है। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन चले जुआरी दुए हाथ जार। जिवें जुआरिया जुए विच सब कुछ हार के चला जाता है ना, ये तेरी हालत है। जे तू राम नाम नहीं जपिया तो जीवन की बाजी तू भी हार के जा रहा है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। प्यारी साध संगत जी, असी सोचदियां भी असी संसार ते क्यों आए, साडा जन्म क्यों होया। सानू वाहिगुरू ने संसार से की कर्म कमाउण लई भेजी है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी पढ़ो, मेरे पातशाह जी का पावन उपदेश श्रवण करो ते सुमत आउंदी है, सोझी प्राप्त होंदी है कि की साडा संसार ते आना होया है। पंचम पातशाह जी बड़े प्यार नाल बख्शिश कर रहे हैं, भई प्राप्त मानुख दे होइया। सब तो पहला वचन ते ये भी ये मनुष्य जन्म प्राप्त होए है, ना किसी तो मुल खरीदी है ते ना किसी को मुल बेच सकते हैं। विचार करो श्री वाहिगुरू। कि ना किसी मनुख तो ले ऐसी पैसे दे के ते ना ही किसी तो पैसे लेके किसी दे सकते हैं। असी ये सानू प्राप्त होया पहला वचन, भई प्राप्त मानुख दे गुरिया, गोबिंद मिलन की। हुण तेरी वारी अपने गुरु नूं मिल रहे, आओ ते घटे दिन श्रे नारे मन गुर मिल।
आ मिल भाई गुरु नानक दे चरणों नाल जुड़ा के लोक परलोक दे का ईश्वर है अपने साथ संगत बोलो श्री वाहिगुरु। गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया और काज तेरे किते न काम मिल साध संगत अज के आ साथ संगत विच आके जपिया कर श्री वाहिगुरु। यही तेरा कार्य है, मुख कार्य तेरा ये है, जीवन का मनोरथ तेरा ये है। बाकी कार विहार ते जो वाहिगुरु ने भागा विच लिख दिता है ना तेनों प्राप्त हो जाएगा। जो किरत परमेश्वर ने लाई है वो किरत करदियां होया तेनों सब कुछ प्राप्त होगा। और वो तेरे जीवन का मनोरथ नहीं है, कारोबार काम धंधे के जीवन का मनोरथ नहीं है, ये शरीर की पालना है। ये शरीर में पालन के लिए तो वाहिगुरु ने बख्शिश की है। जो जीवन का मनोरथ है वो गुर सेवा ते भगत कमाई ताबे मानस देगी। तेन गुरु की सेवा करनी, रब की भक्ति करनी वाहिगुरु ने जन्म दिता है। आ वेखिए 84 लाख की गिनती करनी होवे, 84 लाख की गिनती करने वास्ते कोई बह जाए तो कितना समा लग जाएगा। 84 लाख जूनी भुगतनी पवे, युगां दे युग बत्ती जाणगे, पता ही नहीं लगना। तो महाराज कहते 84 लाख जूनिया बाद तेन जन्म प्राप्त होए। वही गुरु नानक ने तेरे ते दया की, कर्म नहीं सी मनुखा वाले, फिर भी उन्हें दया करके बख्शिश करके जन्म दिता है तेनू। ते ये जन्म प्राप्त करके फिर भी तू करतूत पशु की मानस जा, फिर काम हुई पशुओं वाले कीते ना। बाबा ईचर सिंह जी को आया एक मनुख, कह लगा जी तुसी पशुओं वांग किवें कह रहे हो। बाबा जी कह लगे भी घर बना लेने, आलने बना लेने, बच्चे जमा लेने, परिवार बना लेने, ये काम ते पशु पंखी भी कर रहे हैं। विचारण करो श्री वाहिगुरु। वो भी अपने आलने बना लेते, छोटे छोटे घर में बन जाते हैं, बच्चे उन्होंने भी होंगे, परिवार उन्होंने भी होंगे। भाई तेरे विच ये वादा होना चाहिए कि तू अमृत वेले उठ के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी विच आके जपे सतनाम। महाराज शरीर का कबीर जी कृपा कर रहे हैं, जेडे अपने शरीर का मान करते हैं ना, जो जाने में जो बलवंत धन गुरु अर्जन देव महाराज तो बड़ा अपने आप को जोबन समझ रहे हैं। जो जाने में जो बलवंत सो होवत विष्टा का, विष्टा के कीड़े उन्होंने आख्या जाता है। जित मुख नाम न उचरे बिन नामे रस खाए, नानक इवें जानिए जित मुख तुक्का पाए। बिना नाम जपिया जेड़े भोजन पदार्थ छा करे, गुरु कृपा करे कबीर जी कोशिश करे। मैं क्या
बख्शी धन्यवाद करते हैं सरदार सुखजीत सिंह जी शरबत परिवार का, इन्हों के नाल सरदार बलजिंदर सिंह जी अमृतसर शहर तो बड़े प्यार से पहुंचे हैं, जिथे इन्होंने कीर्तन का रस माणिया है। आप संगत के दर्शन करने का दासा हुक्म किया है। सुंदर सिरोपाव बख्शिश करके दासा इन्होंने किरदारत किया है। और अरदास बेनती है गुरु नानक पातशाह जी सरदार सुखजीत सिंह जी को चढ़ती कला बख्शिश करन, सरदार बलजिंदर सिंह जी को शरबत परिवार वाहिगुरू खुशियां बख्शे, मेरा मरिया हाथ सिर ते रखे। आओ सारे प्यार नाले शब्द संपूर्ण करिए। ये समाप्ति परसों वाले रोज तो अपने गृह विखे गुर की बाणी आई जी दे भोग पवाएंगे। उपरंत महाराज
ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਖੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੂਕਰ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤੇ ਆਵੇ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਮਾ ਬਖਸ਼ਣ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੇਵ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਲਾਉਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਆਵਾਗੋਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਭੋਗ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਰਣ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਤੇਰੇ ਪਰ ਰਾਤ ਰੱਖ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਖ ਮੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਨ ਚੁਕਾ ਮਾਰੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਕਰਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਲਾਉਣੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਗਨੇ ਬਖਸ਼ਣੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਜਾਗਨੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੀਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਖੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰਾਮ ਸਭ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈ ਉਪਰੰਤ ਕਾਰਜ ਦਾ ਜੀਓ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਗਤੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਬਜਾਨੀਆਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਆਏ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰੇ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਸਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਤੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬਤ ਲਾਇਬਨ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਵਨਾਸੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਨਰ ਖੋਈ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਵਰਤਨ ਵਿਰਲਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਜਾ ਕੀ ਸਰਣ ਪਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਗਾੜ ਦੁਖ ਨ ਹੋਈ। ਰਹਾਉ ਬੜ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਤਿਨ ਕੀ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਛੈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਕਰੋਈ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਤਿਨ ਕੀ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਛੈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਕਰੋਈ। ਤਿਨ ਕੀ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਛੈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਕਰੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਦੇ ਜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰਵਾਏ
संपन्नाना उन्होंने लिखे लाए ध्यान महावासा रगने के लिखे हैं बड़े सोने तरीके नाल व्याख्या करके दृष्टांतों साढ़े बेटे में सौदे में इन्होंने कीर्तन किया का बहुत बहुत धन्यवाद जी आए संगत का धन्यवाद अगला प्रोग्राम मानयोग अपने MLA साहब आए हैं इन्हों वालों प्रधानी की भेंट करनी है सो इन्हों के विचार सुनो उपरंत सारे संस्थाओं को बेनती की जाती है सारे कमाई भाई ने चलता प्रसाद लैन को उपरंत गुरु का नगर भंडारा छक में जाना है मैं अपने वालों परिवार वालों दफ्तर वालों सारे संगतों का बहुत धन्यवादी हाँ और परिवार वालों बेनती की गुरु का नगर भंडारा तैयार है सारे नगर भंडारा छक में जाना है MLA साहब ने प्यार से पढ़ो करो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह और फतेह की साथ करिए वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सरदार जगतार सिंह जी की अंतिम अरदास के इकट्ठे हुए। जगतार सिंह जी की गल करिए कि बड़ा लंबा समा लगेगा। सरदार जगतार सिंह जी बहुत ही वधिया इंसान सन, लोगों के विच बहुत ही मिलापड़े, हर एक ना मिल जुलने वाले इंसान और गरीब गुरबे के काम आने वाले। और इस परिवार में मेरे को तकरीबन 40 साल तो सांझ है। इन्हों का भांजा राणा जी धद्यां वाला असीं इकट्ठे रहे, इकट्ठे पढ़े, उदों तो इस परिवार के नाल साडा मेल मिलाप और इहो जिहे परिवार बहुत घट मिलते हैं। हर एक अजकल स्वार्थी आ, अपने कामां नाल वज्झा होया, पर इस परिवार ने बिना स्वार्थ हर थां अगे हो के लोगों की सेवा की। मेरी टिकट दिवाउण और बाद में इलैक्शन जिताउण इस परिवार का बड़ा वड्डा योगदान है। हर घर जाके जिथे भी इन्हों का रिश्तेदारियां सी, सज्जन ताइयां सी, इन्हों ने घर घर जाके मैनू वोटां पाउण वास्ते लोगों को प्रेरिया तो मैनू बहुत वड्डा इन्होंने योगदान दिता। और इन्हों का बेटा, एक बेटा पिछले सुर्गवास हो गया और इस परिवार की सर मैनू बहुत अजे लोड़ सी, भाजी की बहुत लोड़ सी, क्योंकि जदों भी कोई इलैक्शन आती सी उदों ही पहलों इन्हों का आन के दरवाजा खटकाते ही और खिड़े मत्थे के नाल इन्होंने सारे बंदे भी बुलाने और हर तरह साड़ी मदद करनी। परिवार को इन्नी बड़ी लोड़ सी क्योंकि उम्र भी ज़्यादा नहीं सी, बड़े वधिया सियाने सन और पिंड के विच भी कोई भी फैसला होना या इलाके का फैसला होना इन्होंने डट के विच खलो के इंसाफ के लोगों को होना। इहो जिहे इंसान बहुत घट मिलते हैं। बहुत वधिया परिवार, निरा हल्के जी देशों विदेशों में परिवार का नाम। पिछले जे मैं कनेडा गया उत्थे भी इन्हों का परिवार सारा मैनूं मिलिया, भैन जी, इन्हों की भैन जी और होर जिन्हें इन्हों के भणेवे सारे मिले। बड़ा सारा सत्कार जो परिवार पढ़िया लिखा परिवार जो आता है। और जिहड़े इंसान की इत्थे लोड़ है, परमात्मा भी इंज लगदा कि परमात्मा ने उहदी लोड़ सी, इन्हां दी किता कुछ नहीं जा सकता। परमात्मा के भाणे नूं मन्नना पैंदा है। पिता महाराज की बाणी का फरमान है, राणा रौल खुर है रंग कुंभ फकीर वारी आपो अपनी कोई ना बदले धीर दे मावा कंसार। साडे सत्कार जो सरदार जगतार सिंह जी अपने स्वासां की पूंजी नूं भोगदे परमात्मा के चरणों के जा वसाए हैं। असीं परमात्मा अगे अरदास बेनती करते हैं, सच्चे पातशाह वाहिगुरू उन्होंने अपने चरणों के विच निवास बख्शी, पिछे परिवार नूं, सज्जना मित्रां, रिश्तेदारां, भैणां भरावां भाणा मनण दा बल बख्शी। मैं अपने वालों मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वालों सरदार जगतार सिंह जी को श्रद्धा जपल भेंट करता हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी
बोले